इसीलिए हमें बचपन में सीखे नेगेटिव थॉट्स को ब्रेन से हटा देना चाहिए। क्या हुआ अगर आपके मार्क्स कम थे तो हो सकता है आप भी बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए, क्योंकि ज्यादा मार्क्स डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए चाहिए। बिजनेसमैन, यूट्यूबर, फिल्म मेकर, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट आदि बनने के लिए तो मार्क्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, आज की वीडियो में हम व्हाट इज स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इस बुक की समरी जानेंगे। तो आइए सुनते। व्हाट इज स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट? दोस्तों, स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट यही है कि हम मन में जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम किसी काम में फेल हो जाएंगे तो सच में ही फेल हो जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमेशा गरीब ही रहेंगे तो ऐसा ही होगा। कई बार हमारे अंदर ये थॉट्स हमारे पेरेंट्स या समाज ही डाल देता है। आपने बहुत बार पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा, तू लाइफ में कुछ नहीं करेगा। यह विचार बच्चे के मन में बार बार आने लगता है और आगे चलकर सच में ही वह लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही कोई स्टूडेंट अच्छे मार्क्स नहीं लाता तो टीचर्स उसे बोल देते हैं कि तुम लाइफ में कुछ हासिल नहीं करोगे। उस स्टूडेंट के मन में यही विचार घर कर जाता है और वो आगे जाके लाइफ में खुद को किसी छोटी मोटी जॉब तक ही सीमित कर लेता है। इसलिए हमें बचपन में सीखे नेगेटिव थॉट्स को ब्रेन से हटा देना चाहिए। क्या हुआ अगर आपके मार्क्स कम थे तो हो सकता है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए, क्योंकि ज्यादा मार्क्स डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए ही चाहिए। बिजनेस, यूट्यूबर, फिल्म मेकर, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट आदि बनने के लिए तो मार्क्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए आज ही अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव से रिप्लेस कर दीजिए और उन्हें बार बार बोलते रहिए या मन में याद करते रहिए। यह आपका थॉट पैटर्न ही बन जाना चाहिए। शुरू में यह करना मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी अच्छी आदत हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट तो यही कहता है, जैसा आप मन में बार बार सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। लेखक ने इस बुक में एक थॉट एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है। मान लीजिए 25 साल के 100 लोग हैं। आपको क्या लगता है कि जब वे 50 साल के होंगे तो वे लाइफ में क्या कर रहे होंगे? रिसर्च डाटा के अनुसार उनमें से केवल एक बहुत रिच बन पाया होगा, 5 किसी अच्छे प्रोफेशन में होंगे, 10 कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब कर रहे होंगे और बाकी के 86 तंगहाली वाली जॉब में फंसे होंगे, क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड का सीक्रेट ही पता नहीं होता और न वे उसका उपयोग करना जानते हैं। वे खुद को इंफीरियर मान बैठते हैं और छोटी सोच के साथ ही जीते हैं। वे यही सोचते हैं कि बिजनेस आदि तो अमीर लोगों के लिए ही होते हैं और यह सब उनकी औकात नहीं है। इसके बजाय वे अगर सोचे कि एक दिन वे भी रिच बनेंगे और उनका भी कोई बड़ा बिजनेस होगा, तो सच में ही एक दिन ऐसा हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग सिर्फ चाय और पानी की स्टार्टअप लगाकर वेल्दी बन गए हैं। इसीलिए सक्सेस एक गोल से शुरू होती है और फिर जो उस गोल के बारे में ही हर दिन सोचता रहता है उसे ही सक्सेस मिलती है। लेकिन जो गोल ही नहीं बनाता और न उसके बारे में कभी सोचता है, उसे सक्सेस कैसे मिलेगी? इसलिए दोस्तों, जो भी आपका गोल है उसके बारे में 5 मिनट ही सही रोज सोचिए। लेखक आगे कहते हैं कि हमारे आसपास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, फिर भी बहुत से लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। इसका कारण है कि लोग सीक्रेट के बारे में नहीं जानते, वे गोल नहीं बनाते, न ही उनके बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एक स्लम एरिया का बच्चा यूट्यूबर बनना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? पहले तो उसे हर दिन यह सोचना होगा कि उसे यूट्यूबर बनना है। 1 महीने तक अगर वो रोज सोचे तो एक दिन उसके दिमाग में खुद ही ख्याल आएगा कि उसे अगला स्टेप क्या लेना है। उसका दिमाग उसे बता देगा कि पहले यूट्यूब पर देख ले कि यूट्यूबर कैसे बनते हैं। इस तरह एक एक स्टेप लेकर वह सीखता जाएगा। फिर एक दिन उसे आइडिया आएगा कि उसे किस चीज पर वीडियो बनाना चाहिए। हो सकता है वो स्लम एरिया के प्रॉब्लम्स पर वीडियो बनाए और जो कि वायरल हो जाए। इससे उसे बहुत सा रेवेन्यू मिल जाएगा और वह स्लम से किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद तो वह पूरी टीम भी हायर कर पाएगा और धीरे धीरे और सफल होता चला जाएगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब वह पूरी शिद्दत से यूट्यूबर बनने का सोचेगा और उस गोल में पूरी तरह डूब जाएगा।
ऐसा आप हर गोल के साथ कर सकते हैं। जो भी गोल है या जो भी लाइफ में पाना है उसे मन से रोज देखें और उसके बारे में सोचते रहे। आप देखेंगे कि अपने आप ही आपके दिमाग में बहुत से आइडियाज आने लगेंगे। सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इस सीक्रेट पर विश्वास करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह बकवास है, सोचते रहने से भी कुछ होता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत पावरफुल होता है। सोचिए, जब हम सो जाते हैं तो बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं हैं, हमें कोई होश हवास भी नहीं रहता, लेकिन फिर हमें मृत घोषित क्यों नहीं कर दिया जाता? क्योंकि हमारे अंदर सबकॉन्शियस ब्रेन अभी भी जाग रहा होता है। जब कोई आवाज लगता है तो वह सुनता है और हमें जगा देता है। सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, यह हर चीज को देख सुन लेता है। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन हमारी मर्जी पर नहीं चलता, उसमें असंख्य आइडियाज और थॉट्स होते हैं। पता नहीं कब आपको कौन सा आइडिया या थॉट मिल जाए जिससे आपकी सारी जिंदगी बदल जाए। लेकिन अगर आप शक करते रहेंगे तो कभी आपके पास आइडिया नहीं आएगा। आपको आइडियाज के सीड्स अपने ब्रेन में डालने होंगे। एक आइडिया से ही दूसरा आइडिया जन्म लेता है। जैसे शुरू में भारी भरकम डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे, लेकिन फिर उनमें चेंजेस करके हल्के फुल्के लैपटॉप बना दिए गए और अब तो आपके फोन में ही सब कुछ आ चुका है। ऐसा ही आइडिया के साथ होता है। शुरू में आपका आइडिया बहुत ही रफ होता है, लेकिन आप उसके बारे में सोचते रहिए। पहले आपके दिमाग में बहुत सी ऑब्जेक्शन भी आएंगी, फिर आपका दिमाग खुद ही उन ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन ढूंढेगा। इससे उन आइडियाज में निखार आता जाएगा। अच्छा होगा आप अपने आइडिया को पेपर पर लिखें ताकि पूरी क्लियरिटी से आप उसे देख पाए। फिर हर दिन उस आइडिया के बारे में मनन चिंतन करते रहे और उसमें सुधार करते रहे। आइडियाज पौधों की तरह होते हैं, उन्हें अपने सोच विचार का खाद पानी देते रहिए, तभी एक दिन वे फलों से लहराते हुए पेड़ बनेंगे। शुरू में आपको ऐसे गोल बनाने चाहिए जिन्हें आप आसानी से हासिल कर सके। मान लीजिए कोई गरीब लड़का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट लगाना चाहता हो, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हो। ऐसे में शुरू में वो सिर्फ चाय की रेहड़ी लगा सकता है। उससे जब कुछ पैसे बन जाएंगे तो उससे बड़ी दुकान शुरू कर सकता है। साथ ही पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके उसे बढ़ा भी सकता है। फिर वह एक दिन अपना रेस्टोरेंट लगा सकता है। इसीलिए दोस्तों, सफलता छोटे छोटे कदमों से आती है, लेकिन बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन इस चक्कर में छोटा कदम उठाना भी भूल जाते हैं और फिर उन्हें कभी सक्सेस नहीं मिलती। खुद को छोटा समझना बंद कीजिए। आपको बचपन में चाहे जो भी बोला गया हो, उससे आपका फ्यूचर तय नहीं होता। स्कूल कॉलेज के मार्क्स से भी इतना असर नहीं पड़ता। इसीलिए अगर आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो उसे त्याग दे। आपने देखा होगा कि बहुत से अनपढ़ लोगों ने भी समाज में बहुत सी प्रतिष्ठा हासिल की है। एक व्यक्ति ने सालों तक पेड़ लगाकर पूरा जंगल ही बना दिया था, वही दूसरे ने सिर्फ मुर्गी पालन से एक कंपनी लगा ली थी। इसीलिए बड़ा सोचिए। बहुत से लोग हमेशा अपनी वीक सिचुएशन के लिए बहाने बनाते रहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट से पूछो कि फेल क्यों हुए, तो वह बहुत से बहाने बता देगा, जैसे टीचर ही अच्छे नहीं थे, या दूसरे स्टूडेंट्स तो चीटिंग से पास हुए हैं, या पढ़ने में मन ही नहीं लगता। ऐसे ही किसी से पूछे कि आप अमीर क्यों नहीं हैं, तो वे यह बोल सकते हैं, अमीर लोग तो भ्रष्ट होते हैं और 2 नंबर के धंधे करके अमीर बनते हैं, या पैसा तो हर फसाद की जड़ होता है, आदि। इस तरह के विचार भी हमारा सबकॉन्शियस सुनता रहता है। उसे लगता है कि आप पैसे को बुरा बोल रहे हो, तो शायद पैसा बुरा ही होता होगा। फिर वह आपको पैसे से दूर रखने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वह आपका भला चाहता है। उसे लगता है कि पैसा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस में विचार ही ऐसे डाल दिए होंगे। इसीलिए दोस्तों, ऐसे थॉट्स कभी मन में न लाए। कुछ रीच लोग भ्रष्ट होते होंगे, लेकिन सभी तो नहीं होते। पैसों से बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन पैसे से बहुत सी अच्छी चीजें भी की जाती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और लोगों की सुनी सुनाई बातों को बहानों की तरह प्रयोग में ना लाए। बहानों से बेहतर है आप एक्शन ले।
आपको लाइफ में जो भी बनना है उसे एक पेपर पर लिख लीजिए और सारी डिटेल्स लिखिए। जैसे अमीर बनना है तो लिखिए कि आखिर कितने पैसे चाहिए। एक नंबर लिखिए ताकि आपका दिमाग सही से देख पाए कि आप उसे क्या करने को बोल रहे हैं। नहीं तो वह कंफ्यूज में रहेगा और कंफ्यूजन की वजह से सीक्रेट काम नहीं करता। उसके बाद कौन सी गाड़ी चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसी कंपनी शुरू करना चाहते हो, ये सारे पॉइंट्स भी लिख लीजिए। इसके बाद यह लिखिए कि आप इन्हें कैसे प्राप्त करेंगे। अगर एकदम से नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं है, जब भी कोई आइडिया आए तब लिख ले। लिखने के बाद आप हर दिन उसे पढ़े। इससे आपका दिमाग गोल को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट हो जाएगा। बाद में आप यह भी लिखें कि आपने गोल कितना अचीव कर लिया और आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन भी लिखें और फिर उन पर एक्शन लेना शुरू करें। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाओगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो ऐसी मोटिवेटेड पॉजिटिव बातें सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बाजू में बेल आइकॉन का बटन दिया है उस पर क्लिक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।